उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। इंटरनेट पे एक वीडियो का तूफ़ान है, यानी एक खबर का तूफ़ान है कि पाकिस्तान जो है वो हेग कन्वेंशन, ये छोड़ देता हूँ क्योंकि इसका मे भी आपके नॉलेज में ना हो, इसको मैं बाद में बता दूंगा कि पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अब यानी आपको एम्बेसी से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अब उसका मेंबर बन गया, सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन कर दिए। ये वो खबर है जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। हेग के नाम से कन्वेंशन है नेदरलैंड के अंदर, जो नेदरलैंड का सिटी है हेग, जिसको हम पुर्तगीज के अंदर हाया पढ़ते हैं। ये 1961 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई, 1965 के अंदर ये इफेक्टिव हो गया। मैं ये डेट्स आपको क्यों बता रहा हूँ, ईयर्स क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इन लोगों की दूरंदेशी और इन लोगों की दूसरों को फैसिलिटेट करने की किस कदर मतलब एक सोच है कि जब लोग सोच भी नहीं सकते थे तब इन्होंने ये कन्वेंशन का आगाज किया। और आज 2023 के अंदर हम मतलब अगर इसमें शामिल होने जा रहे हैं तो हम तालियां मार रहे हैं, और वो भी नहीं हुए, मैं उसकी भी मैं अभी बताऊंगा आपको। होता ये कि जो कंट्रीज हेग कन्वेंशन के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को ये इजाज़त दी गई होती है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट किया जाए, एक एग्जांपल कर रहा हूँ कि मैं पुर्तगाल से किसी पुर्तगीज बंदे का एक पासपोर्ट है या मैं उसका कोई डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, वो डॉक्यूमेंट मैं अगर यहाँ से अपोस्टल करवाऊंगा तो अगर पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है तो उस पुर्तगीज को पाकिस्तान की जो एम्बेसी लिस्बन के अंदर मौजूद है वहां से भी डॉक्यूमेंट को अटैच करवाना जरूरी है। फिर वो पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि पाकिस्तान हेग कन्वेंशन का मेंबर नहीं है। अगर इसी तरह पुर्तगाल के अंदर जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे, पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ठीक है, इसी तरह जब पुर्तगाल के अंदर डॉक्यूमेंट्स आएंगे पाकिस्तान से, तो इसी तरह पुर्तगाल की जो एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वहां से अटेस्टेशन लाजमी है, फिर वो इस मुल्क के अंदर एक्सेप्टेबल होंगे। अब दो तरह की चीजें हैं, एक कंट्री के अंदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होना और एक उस कंट्री के दूसरे मुल्क के अंदर एक्सेप्ट होना डॉक्यूमेंट्स, दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये जो इस वक्त एक्सेप्टेबल चीज है वो ये है कि अगर हेग कन्वेंशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर कहीं भी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उनको पाकिस्तान के किसी भी फॉरेन मिशन से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इस हद तक मेंबर बन चुका है अब, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो हैं बाहर से जाने वो एक्सेप्टेंस पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होंगे। अब क्या वहां से डॉक्यूमेंट्स आके जो यहां पे आएंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे? नहीं, अभी तक ये कोई अप्रूव नहीं हुआ। स्टिल वी नीड कपल ऑफ मंथ्स, इसके अंदर मजीद हमें कुछ महीनों की ज़रूरत है। और हो सकता है कि भाई हमारे काम, आपको पता है अल्लाह की ज़ात बेहतर जाने के, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो पता ही नहीं लगता, एक साइन हुआ तो कहते हैं यार लग गया, फाइल आई है, ले आओ यार दूजा भी साइन कर दिए, चलो काम मुकाओ। भाई कौन रोक रहा है आपको? करें यार, लोगों को फैसिलिटेट करें, इनको देखें कि भाई 1961 के अंदर आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये कर रहे हैं और आप लोग सारा सारा दिन हमारी यानी वो जो करता रहता है, बस जो होगा अपनी ज़ात को देखना है। फैसिलिटी यानी अवाम के लिए हो तो वो उनके लिए टाइम कोई नहीं है। तो भाई थोड़ा सा टाइम निकालें, ये भी फैसिलिटी करें। तो टिल टुडे, अभी तक हम उसके सिर्फ वन साइडेड मेंबर हैं कि जो बाहर से हेग कन्वेंशन की कंट्रीज हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे भेजेंगे तो वो पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट्स वहां से आएंगे वो हर सूरत में एम्बेसी से टेस्ट होके ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी चीज़ें बहुत सारी वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करूंगा, बहुत सारी बातें। ये जो नेशनलिटी का लॉ अभी एक बात कर रहे हैं कि जी वो उन्होंने वो फाइल से स्टार्ट कर दिया हुआ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या लॉ है, इसके बारे में क्या चीज़ें। पार्लियामेंट में जब बहस हुई इसके बारे में तो एक्चुअली पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंटेशन क्या की उन्होंने, वो भी चीज़ें मैं इस जो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा बनाऊंगा, आपसे बात करूंगा। तो मेरे भाइयों ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, दुआ करें कि वो मे भी सदर साहब का दिमाग दोबारा से आए और सदर साहब के ले आओ यार वो भी करते हैं। दूसरा भी मेरे पास आ गया, मैं उसको भी कन्वेंशन जो है हम उसके फुल मेंबर बन जाते हैं। तो लेट्स सी, इसको होपफुल रखें। लेकिन स्टिल अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बंदा गलती ना करे कि भाई ठीक है अब तो ज़रूरत ही कोई नहीं, मैं वहाँ से टेस्ट कराऊंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अपोस्टल की स्टैंप होना जरूरी है, जब आपका मुल्क उसका मेंबर होगा तो वो मोर लगेगी उसके ऊपर, ठीक है। बगैर मोर के नहीं उठा के ले आना कि भाई ठीक है अब तो जरूरत ही कोई नहीं उसकी। तो अभी तक पाकिस्तान वन साइडेड मेंबर बना है, फुल मेंबर उसका जिसको बोलते हैं वन साइडेड, के दूसरे जो हेग कन्वेंशन की कंट्रीज हैं जिनका वो एक्सेप्ट करेगा, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं, उन कंट्रीज को जो पाकिस्तान के फॉरेन मिशन बायर हैं
उनसे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के अंदर जितने भी हेग कन्वेंशन के मेंबर्स हैं। पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट यहाँ पे टेस्ट होना अभी स्टार्ट नहीं हुए और ना ही ऐसा कोई अभी तक फंक्शन है। मुमकिन है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2, 3, 4, 5, जब भी जितना भी टाइम लगे, जब उनका वो क्या कहते हैं हजूर का दिल करे, वो अपनी मर्ज़ी से जनाब वो हमें सहूलत देना चाहें तो वो दे दें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ भी रहें। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।